चैनल इज पीसीबी बाय अक्षिता की जहां पर आप पढ़ पाओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फ्री। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो है वो हमारा टॉपिक है मोशन की जो मेजर 3 इक्वेशन है, राइट। तो उसको जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके एग्जाम में ये तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो चलो फटाफट से जो है वो डिराइव करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, या फिर इसको जो है वो हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कोई भी दोनों तरीके से जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ होता है। यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे v क्या है, तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर हमें लिखा है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, राइट। जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है उसका एक्सेलरेशन कैसा रह रहा है, यूनिफॉर्म रहता है, मतलब एक्सेलरेशन ऐसे कि यहाँ पर कांस्टेंट है। थर्ड थिंग है फोर्थ थिंग है हमारी t इज इक्वल टू जो है वो हम लेंगे टाइम, एंड s इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, s जो है वो डिस्टेंस नहीं है, अगेन s इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो चलो पहले जो है वो हम फर्स्ट वाला इक्वेशन डिराइव करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाला इक्वेशन में क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, राइट। तो उसको ही हम क्या करते हैं, टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने लिखा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो अभी v अपॉन t मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो वो जो हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, उसको a इज इक्वल टू dv अपॉन dt भी बोल सकते हैं। dv अपॉन dt वो भी एक्सेलरेशन होगा। dt को यहाँ ले लेते हैं तो हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। a dt अभी मैंने क्या बताया, a कैसा है हमारा, कांस्टेंट है। तो लेट्स से कि a को मैं यहाँ दे रही हूँ और dt का हम लेते हैं इंटीग्रेशन, एज वेल एज dv का भी हम लेते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, dt, तो उसकी लिमिट भी रखनी पड़ेगी हमें। ओके, सो dt मतलब टाइम। लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से जो है उसको यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए उसको टाइम t लग रहा है। ओके, तो टाइम जो है वो यहाँ पर 0 से लेके कितना लग रहा है, t लग रहा है। एज वेल एज उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर जो था उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी और यहाँ पर पहुँच गया तब उसकी वेलोसिटी v जितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो उसके लिए लिमिट ले रहे हैं u से कितनी हो रही है, v जितनी हो रही है। ओके, बस तो अभी लिमिट जो है वो हमें मिल रही है। ओके, तो लेट्स से a ब्रैकेट में dt का इंटीग्रेशन होगा t एंड उसकी लिमिट जो है वो 0 से t होगी, एज वेल एज dv का इंटीग्रेशन होगा v और उसकी लिमिट होगी u से लेके v तक की। ओके, अभी एक्सेलरेशन a तो जो है वो कांस्टेंट ही है। t की वैल्यू यहाँ पर बीच में क्या करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू लगाएंगे माइनस इसकी वैल्यू। ओके, तो t की जगह पे क्या लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू t माइनस नीचे वाली वैल्यू 0 इज इक्वल टू v की जगह पे क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, तो v माइनस u। ओके, तो a t माइनस 0 t इज इक्वल टू v माइनस u। सो क्या हो जाएगा, a t इज इक्वल टू v माइनस u। माइनस u को चलो वो साइड ले जाते हैं, तो a t प्लस u is equal to v and that's why we get v is equal to u plus at। कि जो आपका जो है वो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर डिराइव हो गया है। तो चलो अभी जो है वो सेकेंड इक्वेशन पर जाते हैं। ओके, सो हमारा सेकेंड इक्वेशन है s is equal to ut plus half at स्क्वायर। ओके, तो ये इक्वेशन जो है वो याद कर लिया है हमने अच्छे से। अभी इसको चलो फटाफट से डिराइव भी कर लेते हैं। अगेन आगे हमने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिया था, यहाँ पर क्या लेंगे, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लेंगे। ओके, सो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t
अभी डेल्टा एस मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अभी इसको हम डी एस अपॉन डी टी लिख देते हैं, डी टी यहाँ पर आएगा तो वी डी टी इज इक्वल टू डी एस हो गया। अभी v की वैल्यू जो है वो हमने आगे जो डिराइव की थी u प्लस ए टी वो लिख दे रहे हैं। ओके, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी डॉट डी टी मल्टीप्लाई, ओके ये u की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू है u प्लस ए टी डॉट डी टी इज इक्वल टू डी एस। अभी क्या हमने इंटीग्रेशन रूल में देखा है कि u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी ऐसा होगा। ओके, तो यह क्या आ जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी विच इज इक्वल टू डी एस। ओके, तो यस यहाँ पर क्या करेंगे, u स्टार्टिंग में जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो जिसके लिए हमने क्या किया u इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ओके प्लस ए टी डी टी। तो ए टी में a कैसा है, कांस्टेंट है, तो अगेन a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या करेंगे टी डी टी का रहेगा, ओके इज इक्वल टू डी एस का भी जो है वो इंटीग्रेशन ले रहे हैं u डी टी। ओके, टाइमिंग है, देखो टाइम का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो उसका जो है वो लिमिट रहेगी 0 से t वाली तीनों इक्वेशन में। ओके, यहाँ पर जो है वो मतलब t डी टी टाइम का इंटीग्रेशन करना है तो उसकी भी लिमिट रहेगी 0 से लेके t तक की। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का है तो यहाँ पर उसकी लिमिट रहेगी 0 से लेके s तक की, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट s जितना हो रहा है इन द t टाइम एंड एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट्स व्हाई जो है वो हम उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना लेंगे यहाँ पर s लेंगे। अभी हम देखते हैं u तो कैसा बोला है हमने, कांस्टेंट। ओके, हाँ अभी dt का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट होगी उसकी 0 से t तक की, प्लस a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t dt। अभी हमें पता है t dt मतलब t, तो t की पावर क्या है 1 है। ओके, तो 1 प्लस 1 करना होता है, तो यस सॉरी 1 प्लस 1 करना होता है, तो क्या हो जाएगा ये t2 अपॉन 1 प्लस 1 जो भी आंसर आएगा वो हमें नीचे भी लिखना होता है, सो डिवाइड बाय 2। ओके, तो यू कैन से दैट कि भाई ये t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके t तक की इज इक्वल टू डी एस का इंटीग्रेशन होगा s, लिमिट रहेगी 0 से लेके s तक की। ओके, नाउ u कांस्टेंट क्या करेंगे t, u कांस्टेंट क्या करेंगे t, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट t माइनस 0 प्लस a क्या करेंगे ऊपर की लिमिट मतलब t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस नीचे की लिमिट तो 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू s, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट s माइनस 0। ओके, तो क्या हो जाएगा u t माइनस 0 तो t प्लस a ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एस माइनस 0 एस, सो वी गेट यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एस। ओके, अभी यहाँ पर ए टी स्क्वायर अपॉन 2 है तो उसको हम हाफ भी लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो यू टी प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हो उसको, तो 1 अपॉन 2 लिख लिया मैंने। ओके, और ए टी स्क्वायर तो है ही ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस, एंड दैट्स व्हाई वी गेट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यस ये जो है वो आपका इक्वेशन नंबर 2 डिराइव हो गया है। अभी हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की। ओके, सो अभी हम चाहते हैं इक्वेशन नंबर 3 पर कि जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और v स्क्वायर यू स्क्वायर को यहाँ पर ले आएंगे मतलब u माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कि हम ये वाला अभी जो है वो डिराइव कर रहे हैं।
क्या देखने को मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे और जो वी कैन से दैट कि हमें टाइम की लिमिट, टाइम को लेके जो है वो मतलब हमने आगे के 2 भी इक्वेशन में किया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके आंसर में जो है वो टाइम आना चाहिए नहीं। तो टाइम को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ओके, सो सी, पहले v का एक इक्वेशन हमें फाइंड करना है, तो मैंने ले लिया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने क्या बताया, हमारे आंसर में डेल्टा v आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी यहाँ पर डेल्टा v ले लिया तो हमारी जो लिमिट आएगी उसमें भी टाइम आएगा, t आएगा, और t जो है वो हमें आंसर में नहीं चाहिए। तो टाइम को हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, तो a इज इक्वल टू लेट्स से कि dv अपॉन dt है हमारे पास, ये वाला ही इक्वेशन है। तो उसको टाइम को हटाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो a इज इक्वल टू dv अपॉन ds, dv अपॉन ds इज मल्टीप्लाई ds अपॉन dt, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, अभी dv अपॉन ds, सो a इज इक्वल टू dv अपॉन ds, तो उसका तो कुछ फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ भी नहीं। ओके, तो ds अपॉन dt मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जो हमें देता है वेलोसिटी। ओके, तो इसकी वजह पे हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई वी गेट a इज इक्वल टू dv अपॉन ds इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds, या फिर आप a इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू v ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इसको ही। हाँ, सो अभी क्या लिख रहा है हमें, ds है भाई, तो ds जो है वो यहाँ पर जाएगा, तो वी कैन से दैट मेरी मार्कर जो है वो मतलब खत्म होने वाली है। ओके, सो a इंटू ds यहाँ पर जाएगा तो ds हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, dv इंटू v ऐसा बचा है। ओके, आफ्टर दैट हम क्या किया, हमने बताया था एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो लेट्स से कि एक्सेलरेशन हम बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन करते हैं ds का। ओके, यहाँ पर कोई बाहर निकलेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो क्या हो जाएगा, dv v इंटू dv। ओके, अभी v का इंटीग्रेशन हम करेंगे, a ds इज इक्वल टू, हाँ v क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन 2। अगेन आपको पता नहीं है तो जो भी क्वांटिटी होती है यहाँ पर उसको हम पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, और नीचे जो भी पावर आएगी उसको हम लिखेंगे इनटू जो है वो मतलब क्या हमें dv लिखना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या रहती है, 0 से लेके s तक की। यहाँ पर क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की लिमिट क्या रहती है, u से लेके v तक की। ओके, तो चलो लिमिट लिख लेते हैं, a कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा ds का s, लिमिट 0 से s इज इक्वल टू यहाँ पर जो है v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट जो है वो उसकी रहेगी u से लेके v तक की। ओके, अभी आगे करेंगे a, यहाँ पर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो क्या s माइनस 0 इज इक्वल टू यहाँ पर v स्क्वायर आएगा क्योंकि v की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको आधा जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, a s माइनस 0, तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। ओके, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमें तो क्या इक्वेशन चाहिए, v स्क्वायर का चाहिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as ऑलरेडी है, चलो पहले ये करते हैं, 2as है, u स्क्वायर को यहाँ पर ले आए हम, u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो यस आ गया हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, कि जो हमें इक्वेशन चाहिए था, इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनली मूव
डिपेंड कर रहा है, राइट। तभी उसके यही 3 इक्वेशन कैसे होंगे वो हम दिखाएंगे। सो यस, इफ यू लाइक दिस प्लीज हिट लाइक बटन एंड थैंक यू।